2024 चुनाव से पहले मायावती ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके बाद दलितों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। बार बार चुनाव में मिली हार के बाद स्थिर हो चुकी मायावती एक बार फिर दलितों के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। हालांकि इससे पहले भी वो सोचती थी, लेकिन उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने के जो आरोप लगे थे, उससे कहीं न कहीं दलित समाज में एक बुरा संदेश गया था। दलित समाज अब ये सोचता था कि अब हमारा भला बहुजन समाज पार्टी मायावती के साथ नहीं है, इसीलिए वो लोग अब चंद्रशेखर आज़ाद यानी आज़ाद समाज पार्टी के साथ धीरे धीरे जुड़ना यानी उनके तरफ रुख करना शुरू कर दिया था। लेकिन हाल ही में कल की आई एक अपडेट ने एक बार फिर दलितों के दिलों और दिमाग पर मायावती के प्रति प्यार जताना शुरू कर दिया है। इस पूरी खबर में हम आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन सी चाल है मायावती की, वो कौन सा बड़ा कदम है जिसकी वजह से दलित एक बार फिर मायावती पर भरोसा करने के लिए उठ चुके हैं, जाग चुके हैं। 2024 से पहले मायावती ने बड़ा कदम उठाया है, जिसकी वजह से अब दलितों में थोड़ी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। तमाम चुनाव में हार के बाद स्थिर हो चुकी बसपा सुप्रीमो एक बार फिर कड़ा कदम उठाते हुए दलितों के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। हालांकि पहले भी मायावती दलितों और पिछड़ों की बात करती थी, लेकिन बार बार मिली हर चुनाव में हार के बाद और चुनाव में प्रचार प्रसार और सभा न करना कहीं न कहीं दलितों की उम्मीदों पर पानी फेरता हुआ नजर आ रहा था। लोग ये मानने लगे थे कि बसपा सुप्रीमो मायावती अब भाजपा की बी टीम बनकर काम कर रही हैं। ऐसे में बसपा वोटर अब धीरे धीरे आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर की तरफ झुकने लगा था, क्योंकि अब दलित वोटरों को लगता था कि अब हमारी भलाई सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जाने में है। हालांकि मौजूदा बीजेपी सरकार भी दलितों, पिछड़ों सहित तमाम जातियों की रक्षा और उनकी देखभाल की बात करती है। तो चलिए खबर में जानते हैं कि मायावती ने वो कौन सा कड़ा कदम उठाया है जिसकी वजह से दलितों में थोड़ी सी आस जगी है। बसपा प्रमुख मायावती ने बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी जातिवार जनगणना कराए जाने की जरूरत बताते हुए मंगलवार को कहा कि दलितों और पिछड़ों को उनका वाजिब हक तभी मिलेगा जब केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना कराएगी। मायावती ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर सिलसिलेवार पोस्ट में कहा, बिहार सरकार द्वारा कराई गई जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक होने की खबरें आज सुर्खियों में हैं तथा उस पर गहन चर्चा जारी है। कुछ पार्टियां इससे असहज जरूर हैं, मगर बसपा के लिए ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के संवैधानिक हक के लंबे संघर्ष की यह सब पहली सीढ़ी है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, वैसे तो उत्तर प्रदेश सरकार को अब अपनी नीयत व नीति में जनभावना और जन अपेक्षा के अनुसार सुधार करके जातीय जनगणना सर्वे अविलंब शुरू करा देना चाहिए, लेकिन इसका सही समाधान तभी होगा जब केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना कराकर उन्हें उनका वाजिब हक देना सुनिश्चित करेगी। मायावती ने एक अन्य पोस्ट में कहा कि बसपा को प्रसन्नता है कि देश की राजनीति उपेक्षित बहुजन समाज के पक्ष में नई करवट ले रही है, जिसका नतीजा है कि SC/ST आरक्षण को निष्क्रिय व निष्प्रभावी बनाने तथा घोर ओबीसी व मंडल विरोधी जातिवाद एवं सांप्रदायिक दल भी अपने भविष्य के प्रति चिंतन नजर आने लगे हैं। बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले गत सोमवार को राज्य में बहुप्रतीक्षित जातिवार सर्वेक्षण के निष्क्रिय जारी किए थे। इसके मुताबिक ओबीसी और अत्यंत पिछड़े वर्गों की राज्य की कुल आबादी में 63% हिस्सेदारी है। आंकड़ों के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 13.7 यानी 13,70,00,000 से कुल अधिक है, जिसमें से अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36% सबसे बड़ा सामाजिक वर्ग है। इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग की 27.13% हिस्सेदारी है। तो मायावती ने स्पष्ट रूप से अब ये कहा है कि जिस तरीके से बिहार में जातीय जनगणना हो रही है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी जातीय जनगणना की सख्त आवश्यकता है, तभी हर समाज का विकास होगा और हर समाज खुशी रहेगा। आप क्या सोचते हैं मायावती की इस पहल को लेकर के, इस बात को लेकर के वो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक एंड फॉलो कर लीजिएगा, और अगर चैनल पर देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये वीडियो दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा।